अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, आज का टॉपिक है फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़िज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। ये 9th क्लास का भी टॉपिक है और फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का भी टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है वो इजी वर्डिंग में लिखा गया है। 9th के स्टूडेंट्स भी जो है वो इससे हेल्प ले सकते हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो वर्ड क्वांटिटी है, इसको देखते हैं कि क्वांटिटीज़ क्या है। In physics, quantities are anything that can be measured or counted. फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। फिज़िक्स में कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं और उसे काउंट कर सकते हैं, वो है हमारे पास क्वांटिटीज़। और अगर क्वांटिटीज़ की जैसे कि लेंथ हमारे पास है, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये एक स्केल रॉड है आपके पास। मैं आपसे कहूँ बेटा बताएं इसकी लेंथ क्या है, तो आप इसकी लेंथ जो है वो किसी भी मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये क्लॉक है और क्लॉक पर इस तरह मैंने टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये भाई यहाँ पर निडल, ये आपकी एक नीडल है और एक आपकी ये नीडल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताएं टाइम क्या हुआ है, तो आप फ़ौरन से क्लॉक देखकर बता सकते हैं कि टाइम जो है वो है 3 o'clock है। तो देखिए, ये आपके पास जो रॉड है इसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी होगी। टाइम मेजर कर सकते हैं तो टाइम भी आपके पास क्या है, एक क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी है। अब टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स है हमारे पास। एक हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। पहले बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, फिर चलेंगे नॉन फिज़िकल की तरफ। Those quantities which can be measured by an instrument and expressed in numbers with unit are called physical quantities. ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, और फिर एक्सप्रेस करते हैं किसमें, नंबर्स विद यूनिट, नंबर विद यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहलाएगी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास एक रॉड है, आप इसकी लेंथ मेजर करें, तो इस रॉड की लेंथ मेजर करने के लिए आप कोई मीटर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सपोज़ करें कि इसकी लेंथ आपके पास आती है 2 सेंटीमीटर। तो देखें, अभी यहाँ पर हमने बात की कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हम इनको एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स। तो ये 2 आपके पास क्या है, नंबर है, विद यूनिट, साथ यूनिट भी होगा। तो ये जो मैंने 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, यूनिट। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद जब उसकी वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 चीज़ों पर जो है वो कंसिस्ट करती है। फर्स्ट वन होगा नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उसका क्या होगा, यूनिट होगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें, वो कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 10th क्लास में जो है वो प्रैक्टिकल्स किए हैं। फिज़िक्स का प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर निकालना होगा। तो उसके लिए आपने वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज जो है वो यूज़ किया होगा। तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स आपके पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, और उन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने क्या किया, उन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने जो सिलेंडर का जो डायमीटर था वो निकाला। तो सिलेंडर क्या है आपके पास एक फिज़िकल क्वांटिटी थी। आपने क्या किया, उसका डायमीटर मेजर किया। डायमीटर किससे मेजर कर लिया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होगी, फिज़िकल क्वांटिटी। अगर हम इसकी अगर इसकी जो है वो कैसे हम इसको जो है या इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें, तो ये हमारे पास है दिस कैन बी मेजर। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ की करेक्टरिस्टिक में आता है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। दे हैव डेफिनेट यूनिट्स, इनके डेफिनेट यूनिट्स होंगे। दिस कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, हम इनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेटा ये आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसको इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया है।
दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसके साथ साथ जो है वो इसका डेफिनेट यूनिट भी है। अगर बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो बेटा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, दोज क्वांटिटीज़ विच कांट बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड हैव नो यूनिट आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। देखिए अगर आप क्वांटिटी की डेफिनेशन देखें तो हमने कहा था क्वांटिटीज़ ऐसी चीज़ है जिसको हम मेजर या काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मेजर या काउंट कर सकते हैं। तो फिजिकल और नॉन फिजिकल की बात करें तो नॉन फिजिकल भी क्वांटिटीज़ ही हैं, लेकिन इनको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन पे जो है वो करती है। जैसे किसी का कलर जो है वो बहुत फेयर है और अगर आप कहेंगे जी मेरी वालिदा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, अब उस मोहब्बत को आप जो है वो मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस वैसे ही बता सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वैसे बता सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा आपकी वालिदा आपसे मोहब्बत करती हैं या मेरी बहन मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करती। ये जो कम ज़्यादा कोई मोहब्बत करता है, कोई नफ़रत करता है, ये जो जज्बात होते हैं, ये जो हमारे एहसासात होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनको जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए हम अपने 6 सेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं, जैसा कि हेयरिंग, साइट और टच। तो हम अपनी जिनको फील करते हैं अपनी 6 सेंसेस के थ्रू, तो वो हमारे पास होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। उनके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल में लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है एंड स्पीड है। बेटा याद रखिएगा, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का होता है केजी, टाइम का है सेकंड और टेम्परेचर का है केल्विन और स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। अब बेटा इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नॉन फिजिकल की तो बात होगी है कि हम इनको मेजर कर सकते हैं, इनके डेफिनेट यूनिट्स होते हैं और इनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड। अगर बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो बेटा इनको हम दिस कांट बी मेजर्ड, हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते। दिस हैव नो यूनिट, इनके यूनिट्स भी नहीं होते। और दिस कांट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, और हम इन्हें न्यूमेरिकल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये किन से जो है वो बिलोंग्स करती हैं, ये बिलोंग करती है हमारी 6 सेंसेस के साथ। ठीक है, यानी आप उसको टच कर सकते हो, आप उसे जो है वो सुन सकते हो, आप उसे देख सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी जो सेंसेस है, जैसे गुलाब है उसकी जो खुशबू होगी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। एग्जांपल देखिए, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, काइंडनेस, लव। ठीक है, ये हम बस फील कर सकते हैं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस विद यूनिट्स, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड एंड हैव नो यूनिट्स। बस ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये टॉपिक जो है वो 9th के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और 10th के स्टूडेंट्स भी। अब आगे एक मैं आपको एक जो है वो इमेज दिखाने जा रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उस इमेज में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और नॉन फिजिकल कौन सी हैं। ये देखिए, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द लाइफ ऑफ आवर बॉय एंजॉयिंग दिस डे, हिज डे। ये देखिए, एक बच्चा जो है वो एक पार्क में जो है वो स्विंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारी फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इस जो है वो झूले की जो हाइट है वो 1.2 मीटर है। तो देखिए हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर हम जो है वो मैस की बात करें, ये फ्लावर जो है इसका मैस ले लें, या सॉरी ये जो हमारे पास ट्री है इसके मैस की बात करें, ये 30 kg है, तो ये भी आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फुटबॉल है, फुटबॉल का मैस भी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा और इसकी स्पीड जो है वो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसके अलावा बेटा टाइम, कितने टाइम के लिए जो है, ये किस टाइम जो है बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है, तो 2:30 PM का टाइम है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास हैप्पीनेस, अगर ये सन की बात करें, देखिए बच्चा यहाँ पर क्या खुश है, तो ये आपके पास क्या हैप्पीनेस है। तो हमें पता है कि हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ना कोई हैप्पीनेस की होगी, तो हैप्पीनेस आपके पास क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा अब बच्चा यहाँ पर खेलना पसंद कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लव जो है वो आपके पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा बेटा
इसमें जो है वो जैसे इंजॉय कर रहा है, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंट है, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी हम मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये जो है हमारे पास कुछ फिज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।